हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस हिंदी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन मैराथन क्लास होती है। तो आज मैराथन क्लास है, तो चलिए जो है समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण केस है। ऑप्शन है बी सामान्यता का, द्वितीयक संस्था का, संस्थापन का, दत्त ग्रहण का। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, द्वितीयक संस्था का। वेश्यावृत्ति द्वितीयक संस्था का उदाहरण है। पार्सन्स की मान्यता है कि द्वितीयक संस्थाएं प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करती है। वेश्याएं प्राथमिक संस्थाओं में व्यभिचार फैलने से रोकती हैं। यह पार्सन्स के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ऑप्शन है पिता, अध्यापक, चित्रकार, अधिकारी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चित्रकार। चित्रकार समाज में अपनी एक स्वतंत्र भूमिका का निर्वाह करता है, जबकि पिता, अध्यापक, अधिकारी के साथ समाज की आशा के अनुरूप कर्तव्य निर्वाह की प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है। व्यक्ति इसी कर्तव्य निर्वाह से संबंधित भूमिकाओं एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करता है। इसी को उस व्यक्ति की भूमिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीड के मुझे का सही स्पष्टीकरण है? ऑप्शन है दूसरों पर अपने अहम को थोपने का भाव, दूसरों से आत्मसम्मान पाने की इच्छा, दूसरों को प्रभावित करने की अभिलाषा, या फिर सामाजिक रूप से सीखे गए करड़ी यानी शुड्स तथा अवश्य करड़ी यानी ऑट्स का आभ्यंतरीकरण। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सामाजिक रूप से सीखे गए करड़ी यानी शुड्स तथा अवश्य करड़ी ऑट्स का आभ्यंतरीकरण। मीड स्व को मौलिक रूप से एक सामाजिक रचना मानते हैं। उन्होंने अपनी कृत माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में उल्लेख किया है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग एवं स्व होता है। किस पुस्तक में? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ लोग लिफ्ट में इकट्ठे चढ़ते हैं, वे सामान्यतः दरवाजे की तरफ मुंह किए होते हैं। तो एंथोनी गिडेंस के अनुसार यह एक उदाहरण होगा। ऑप्शन परिनिरीक्षण का, सामाजिक दूरी का, शिष्टता का, भूमिका निर्वाह का। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शिष्टता का। यह जो है शिष्टता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? तुलना, मूल्यांकन, समानुकरण, अश्वीकरण। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देख के इसको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, या फिर तीसरा, चौथा। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 1, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तुलना और मूल्यांकन, समानुकरण, ये जो है सही है। संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताओं के संदर्भ में मर्टन अपना विचार व्यक्त करते हैं। इसका उद्देश्य उन निर्धारण जो है अवस्थाओं और परिस्थितियों को व्यवस्थित करना है, जो दूसरे समूहों के मूल्यों और मानदंडों को अपना लेने के कारण उत्पन्न होती है। ये मर्टन के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से नीचे उठ चुके हों, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांत में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सापेक्ष वंचन की,
सामाजिक असमानता की, सामाजिक गतिशीलता की, गुटबंदी की। इसमें क्या राइट होगा? इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। ऑप्शन 1 सापेक्ष वंचन की। जब वे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हों विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाएं तो यह सापेक्ष वंचन की अभिव्यक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? क्या पूछा गया है? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है क्षेत्र, राज्य, व्यक्ति, अंतर संबंधों की व्यवस्था, साझा संस्कृति। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर पहला, चौथा, पांचवा। कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन बी राइट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? व्यक्ति और अंतर संबंधों की व्यवस्था और साझा संस्कृति, ये तीनों हैं। क्षेत्र नहीं आता इसके अंतर्गत। व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाले सामाजिक संगठित स्वरूप को ही समाज कहा गया है, जिसमें व्यक्ति ही अंतर संबंधों की व्यवस्था और अपनी साझा संस्कृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? किसकी? सामाजिक संबंध की। ऑप्शन है शारीरिक संपर्क, आमने सामने का संपर्क, पारस्परिक जागरूकता, समरसता। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 3 पारस्परिक जागरूकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति के अभाव में समाज में संबंध स्थापित नहीं हो सकता। सामाजिक संबंध हेतु शारीरिक संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाले संगठित स्वरूप को ही समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? ऑप्शन है बढ़ने के साथ अपने समाज के मूल्य तथा मानकों का अभ्यांतरीकरण करना। दूसरा है किसी सांस्कृतिक तत्व का उत्पत्ति के केंद्र से अन्य समाजों में प्रसार। तीसरा, समाजों के बीच संस्कृति के तत्व की अदला बदली। और चौथा, अन्य संस्कृति के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखने हेतु समावेशन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अन्य संस्कृति से संस्कृत के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखने हेतु समावेशन। दो संस्कृतियां जब परस्पर संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उनमें से कोई एक दूसरी के या दोनों ही परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती हैं। तो पर संस्कृति ग्रहण में जो है दो प्रभावों को देखा जा सकता है। पहला व्यक्ति पर प्रभाव और दूसरा क्या है? संपर्क में आने वाली संस्कृतियों का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, रॉबर्ट एन स्वेट, जॉर्ज सीमेल, लुइस कोजर। कौन है? ऑप्शन 1 इरविंग गॉफमैन है। इन्होंने ही मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया। यहाँ ये वाला श रहेगा, देशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह कथन कि भारतीय संस्कृत पश्चिमी संस्कृत से उच्च है एक उदाहरण है। ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षता का, निजात केंद्रवाद का, रूढ़िवाद का, विदेशी द्वेष का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 निजात केंद्रवाद का। जब एक निजातीय समूह के सदस्य स्वयं की संस्कृति के प्रति उच्चता की भावना रखते हैं और पराई संस्कृति के प्रति हीनता की भावना रखते हैं तो यह उद्भव मूल और वंश के कारण सशक्त जैविकी तत्व के संयोजन का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जो एक व्यक्ति को ही एक समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता वह कहलाता है। ऑप्शन है वियोजी समूह, अंतः समूह, बंद समूह और समवेत समूह। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जो है कहेंगे बंद समूह। क्या कहेंगे? ऑप्शन 3 बंद समूह कहेंगे। बंद समूह के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही समूह में सम्मिलित होने की इजाज़त देता है, समान समूहों में यह सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आद्य प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया? किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड सील्स, एसी कूले, एरिक फ्रॉम, जॉर्ज होमस। किसने किया? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जॉर्ज होमस। आद्य प्राथमिक समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग होमस ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप्स में किए। किसमें? द ह्यूमन ग्रुप्स, ये इनकी पुस्तक है। और ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? गिडिंग्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विद्वान ने बृहद सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया। किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, एम फोर्ड्स, एफ जी वैली, एम जी लेवी और नॉडेल। किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नॉडेल ने। नॉडेल ने बृहद सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती, ये किसने दावा किया है? ऑप्शन है लेवी स्ट्रास, नॉडेल, पियरे बोर्दियो और रेमंड एरो। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन जो है 1 लेवी स्ट्रास ने कहा है। किसने कहा है? लेवी स्ट्रास ने दावा किया है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती क्योंकि यह मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना है। किसकी है? मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना है। नातेदारी, गोत्र, मिथक मनुष्य द्वारा पैदा की गई संरचनाएं हैं, यह मिथक मानते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, संस्थापन, अनुकूलन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संस्थापन। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं कर्ताओं की अंतःसंबंध क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसका आधार प्रतिमानित मूल्य और प्रत्याशाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतरसमूह संघर्ष सामान्यतः ऑप्शन है बढ़ने लगता है, घटने लगता है, लुप्त होने लगता है, अप्रभावित बना रहता है। इसमें राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा 2
घटने लगता है। इस समूह के मध्य आपसी संघर्ष अवश्य होते रहते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में ये एक हो जाते हैं और उसका सामना साथ साथ करते हैं। अंतर समूह हम की भावना से युक्त होता है। इनमें अपनेपन की भावना भी देखने को मिलती है। एक दूसरे के प्रति ये क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होता है अथवा किसी मान्यता प्राप्त या संस्वीकृत कार्य प्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर का, ग्लिन और गिलिन का, वोटो मोर का या हट्टन का। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गिलिन और गिलिन का। संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त या संस्वीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। यह कथन किसका है? ग्लिन एवं गिलिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? ऑप्शन है एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिरूप, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, प्रतिरूप अनुरक्षण। विधिक संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन होती हैं। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने को आदेश देती हैं। इन संस्थाओं का निर्माण एवं प्रवर्तन राज्य द्वारा किया जाता है, जिसका पालन समूह अथवा व्यक्ति के लिए जो है बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है आत्मसातकरण, एकीकरण, सहयोग, समंजन। क्या है क्वेश्चन? वह क्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न जो है संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं क्या कहलाती है? तो उसे हम कहेंगे एकीकरण। ऑप्शन 2, एकीकरण कहेंगे। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में समूह की दृढ़ता एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है तथा समाज के विभिन्न समूहों के बीच प्रथाओं, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के क्षेत्र में संगठन की स्थिति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह कथन किसके अनुसार है? ऑप्शन देखिए C.H. कूले, डेविस, मैकाइवर, जॉनसन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, किंग्सले डेविस है। और ये कहते हैं कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हो तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रत्याशा के साथ अनुपालन के लिए प्रतिश्रुत प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को कहते हैं। ऑप्शन है मानक, मूल्य, संस्कृतियाँ, लोकाचार। तो क्या राइट होगा? ऑप्शन 3, समस्वीकृतियाँ। यह एक सामाजिक स्वीकृति है जिसमें व्यक्ति के लिए दंड एवं पुरस्कार दोनों विद्यमान होते हैं। समाज द्वारा किसी भी क्रिया या व्यवहार के परिणाम स्वरूप यह दिया जाता है। सामाजिक स्वीकृत क्रिया या व्यवहार को बल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना उस प्रक्रिया को सही निर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषज्ञ
विशेषक एक समाज से दूसरे में संचारित होते हैं। सांस्कृतिक विशेषक, यहाँ होगा विशेषक। ऑप्शन है प्रसंस्कृति ग्रहण, सार्वत्रिकीकरण, विसरण और आत्मसातकरण। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3 विसरण। विसरण जिसको सांस्कृतिक प्रसार भी कहते हैं। विसरण को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रसार। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से संस्कृति संश्लेषक व सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में जाते हैं। इनमें पहुंचने के बाद एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति में प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रकार को समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, दुर्खीम, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रेडक्लिफ ब्राउन। इनका कथन है कि किसी भी सामाजिक रीति रिवाज का प्रकार वह योग है जो अपनी क्रिया द्वारा संपूर्ण सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात्कारण नहीं होता बल्कि वे दूसरे के साथ पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सहभाजन के साथ सहअस्तित्व में होते हैं, वर्णित किया जाता है। ऑप्शन है एक गलन पात्र के रूप में, लोकतंत्री के रूप में, बहुवादी के रूप में और मोजेक के रूप में। गलन होगा तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बहुवादी के रूप में। एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात्कारण नहीं होता बल्कि दूसरे के साथ पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सहभाजन के साथ सहअस्तित्व में होते हैं तो उसे के बहुवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। किसमें? बहुवादी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी ही शर्तों पर होना चाहिए प्रतिलोम है। ऑप्शन है संस्कृति ग्रहण का, निजात केंद्रवाद का, प्रभुत्व का या फिर अल्पसंख्यकवाद का। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2 निजात केंद्रवाद का। प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी ही शर्तों पर होना चाहिए यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, जबकि निजात केंद्रवाद इसका प्रतिलोम है। क्या है? इसका प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 मुख्य प्रकारों अर्थात स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक की पहचान की? ऑप्शन है कोजर, सीमेल, रॉबर्ट और जासी होमस। किसने की थी? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रॉबर्ट। रॉबर्ट ने सहयोग के 4 मुख्य प्रकार बताए, स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार की सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नाडेल के द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, टालकट पार्सन्स के द्वारा या फिर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। राइट क्या होगा? ऑप्शन 1 नॉडेल के द्वारा। नॉडेल ने समाजशास्त्री साहित्य में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग व्यवस्था, संगठन, संकुल, प्रतिमान, प्रारूप एवं समाज आदि के पर्याय के रूप में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। ऑप्शन है मातृवंशी नातेदारी एवं द्विस्थानिक आवास का, पितृतंत्रात्मक नातेदारी एवं नवस्थानिक आवास का और मातृवंशीय नातेदारी एवं मातृ स्थानिक आवास का, पितृवंशीय नातेदारी एवं पति स्थानिक आवास का।
तो राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 1, मातृवंशी नातेदारी एवं द्विस्थानिक आवास का। यह जो है लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक समुदाय में पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है? ऑप्शन है उत्तरी महाराष्ट्र के कुर्गों तथा मराठों में, दक्षिणी महाराष्ट्र के मराठों तथा मैसूर कर्नाटक के ओकालिंगों में, कुर्गों में, या फिर संपूर्ण महाराष्ट्र के मराठों में। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उत्तरी महाराष्ट्र के कुर्गों तथा मराठों में। उत्तरी महाराष्ट्र के कुर्गों तथा मराठों में फुफेरे बहन से विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। यह प्रथा मध्य प्रदेश के गोंड जनजातियों में भी प्रचलित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्राता भगिनी संतत विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश के गोंडों में, उड़ीसा के संथालों में, छोटा नागपुर के मुंडाओं में, राजस्थान के भीलों में। तो कहाँ पे प्रचलित है? ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश के गोंडों में। भ्राता भगिनी संतत विवाह का एक रूप दूध लौटाना मध्य प्रदेश के गोंडों में प्रचलित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के साथ अनन्य सहवास के अधिकार शामिल किए गए एकल युग्मों के बीच विवाह को कहा जाता है। ऑप्शन है सिंडेस्मियन परिवार, दाम्पत्यमूलक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मिश्रित परिवार। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सिंडेस्मियन परिवार। सिंडेस्मियन परिवार कैसा परिवार है? सिंडेस्मियन परिवार में विवाह में एकल युग्म के बीच होता है, किंतु परिवार के सभी पुरुष सदस्य सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारवाड़ संगठित होता है स्त्री। ऑप्शन है उसके बेटों बेटियों, बेटियों की बेटियों और बेटों से, उसके पति उसके बेटों और बेटों की बेटियों से, उसकी बेटियों के पतियों और बेटियों की बेटियों से, उसकी बेटी की पतियों और बेटियों से। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 1, उसके बेटों बेटियों, बेटियों की बेटियों और बेटों से। दक्षिण भारत की नायर जनजाति में पाए जाने वाले परिवार समूह को तारवाड़ कहा जाता है। मात्र स्थानीय परिवार का उदाहरण है। मात्र स्थानीय परिवार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है विधिक रूप से परिभाषित विवाह संबंध, एक दूसरे से रक्त के आधार पर संबंधित संबंधी, प्रकार्यात्मक सामाजिक संबंधों के आधार पर नातेदारी, अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति। तो क्या राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति। यह राइट होगा। अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति आनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का। सामाजिक स्तरीकरण एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 1, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का।
और असमानताएं मानव प्रकृति में अंतर्निहित होती है। असमानताओं का ही एक रूप सामाजिक स्थिरीकरण विभेदीकरण है। दोनों ही समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हैं, किंतु स्थिरीकरण का एक जागरूक एवं जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि विभेदीकरण स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता? ऑप्शन है मार्क्स, एंजल्स, वेबर और हीगेल। किसने कहा था? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एंजल्स ने कहा था। किसने कहा था? एंजल्स ने कहा था संपत्ति की वृद्धि निर्धनता के अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, प्रसंस्कृतिकरण, संस्कृत ग्रहण और समाजीकरण। क्या राइट होगा? तो ऑप्शन 1 संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। यह श्रीनिवास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है। ऑप्शन है ड्यूमा, मिल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे और हॉपर। राइट क्या होगा? ऑप्शन 1 ड्यूमा। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा के प्रवर्तक ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों की अगले उच्चतर स्तर में स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या को आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता माना गया है। इस प्रक्रिया को कहा गया है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, अनुकूलन, बुर्जुआईकरण, वर्ग सजातीयकरण। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट होगा। औद्योगिक समाज में कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। इस समाज की अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी अन्य समाजों की अपेक्षा काफ़ी विकसित होती है। ये समाज जनसंख्या क्षेत्र की दृष्टि से भी काफ़ी विस्तृत होती है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ द कुलरिंग नामक पुस्तक लिखी थी, यानी किसने लिखी थी? ऑप्शन है मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, मजूमदार, घुरिये। किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन 1 मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द कुलरिंग में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कुला को जो कि उपहार विनिमय की विख्यात प्रथा है, इसका उल्लेख किया। इस प्रथा में विनिमय हेतु संघ के आभूषणों का आदान प्रदान किया जाता है। किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो शंख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एडहोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना टीमों, टास्क फीसों और तदर्थ समितियों से युक्त एक प्रशासकीय प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लाएगी और नौकरशाही को बदल देगी। इस शब्द के रचनाकार हैं। ऑप्शन है पीटर ब्लॉ, एजियोनी, ऑल्विन टॉफलर, गोल्डथार्प। कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑल्विन टॉफलर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4। क्या होगा? ऑप्शन 4, आठवीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य मानव संसाधनों को मजबूती प्रदान करना, रोजगार सृजन, सुरक्षित पेयजल, संपूर्ण गांव व आबादी हेतु रोग प्रतिरक्षण, टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह बतलाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक तथा अत्यधिक धनवान दोनों एक ही वर्ग के हैं? ऑप्शन है जे.के. गेलब्रेथ, मिर्डाल, सी. राइट मिल्स, स्मेल्सर। तो कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी. राइट मिल्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक एवं धनवान व्यक्ति एक ही धर्म से संबंधित हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख मिल्स ने अपनी रचना किसमें किए हैं? पावर एलिट में किए हैं। किसमें किए हैं? पावर एलिट में मिल्स ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप में स्वीकार करता है। यह किसका मत है? फिर से सुनिए, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप में स्वीकार करता है। यह मत है। ऑप्शन है मॉर्गन का, लोई का, हाबहाउस का, एडम स्मिथ का। किसका कथन है ये? ये जो है ऑप्शन 3, हाबहाउस का। एल.टी. हाबहाउस का मत है कि स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो कि एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं? क्या प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं? ऑप्शन है श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता और सामाजिक चेतना। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कूट क्या है? पहला दूसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला चौथा पांचवा या दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा राइट होगा? तो राइट होगा ऑप्शन बी, पहला तीसरा पांचवा, यानी श्रम और उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना, ये राइट है। मार्क्स सामाजिक चेतना पर विशेष बल देते हैं क्योंकि बगैर चेतना के वर्ग संघर्ष संभव नहीं है। प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के क्षण श्रम, उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना है। ये मार्क्स के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नाम के साथ ट्रोबियान आइलैंड्स की अर्थव्यवस्था का अध्ययन संबद्ध किया जाएगा? किसके साथ? ऑप्शन है
ओबेरॉय, पार्सन्स, मेलिनोवस्की या फिर फर्थ? किसके अनुसार? राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 3, मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में ट्रोवियन आइलैंड्स की जनजातियों में आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित कुला एवं वासी प्रथा का अध्ययन किया। कौन सी प्रथा का? कुला एवं वासी प्रथा का अध्ययन किया है। किस बुक में? एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है? द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध। ऑप्शन है वित्त के अध्ययन से, जनसंख्या के अध्ययन से, पर्यावरण के अध्ययन से, परजीवी विज्ञान के अध्ययन से। तो किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जनसंख्या के अध्ययन से। द्विगुणन विधि अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 के आधार पर जनसंख्या संबंधी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान। भारत की नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान। ऑप्शन है प्रवसन के कारण है, नैसर्गिक वृद्धि के कारण है, नगर सीमाओं के पुनः निश्चयन के कारण है, औद्योगिकरण के कारण है। तो किसके कारण है? राइट बताइए। राइट आंसर ऑप्शन 1, प्रवसन के कारण है। औद्योगिक नगरों की स्थापना एवं रोजगार उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है निरोधक रोकथाम का, नकारात्मक रोकथाम का, सकारात्मक रोकथाम का, अस्वस्थ रोकथाम का। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, नकारात्मक रोकथाम का। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक के नियंत्रण में अकाल, प्लेग, भूकंप, बाढ़ सकारात्मक रोकथाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है। कौन महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है? ऑप्शन है सामान्य, असामान्य, विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण। तो क्या राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 3, विवेकपूर्ण। महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्ररूप को विवेकपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो आयोजित किया गया था। आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या आपका ध्यान रखेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बेलग्रेड में, अतलांटा में, बुखापेस्ट में, काहिरा में। कहाँ दिया गया था? ऑप्शन 4, काहिरा में। यह जो है काहिरा में दिया गया था। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो काहिरा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। ऑप्शन है द्विभाजन, सातत्य, द्वंद्वात्मक व्यवस्था, नगरीय विकास।
तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 1 द्विभाजन। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से द्विभाजन बनता है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।